हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। 26 मई चंद्र ग्रहण। मुट्ठी भरकर चावल इस स्थान पर रखने से आप होंगे धनवान और मालामाल। दोस्तों, साल का 2021 साल का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है और बुधवार का दिन है। वैशाख मास की पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि आप शिव भोले जी या विष्णु जी की या अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। पूर्णिमा का दिवस दोस्तों विशेष होता है। इस दिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आप लोगों के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को लगने वाला ग्रहण संपूर्ण चंद्रमा ग्रहण होगा। दोस्तों, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो केवल भारत के पूर्वी राज्यों में दिखाई देगा, जैसे कि पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, उड़ीसा और मणिपुर आदि में, मेघालय में यह आपको दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। साथ ही साथ विश्व में जापान, उत्तरी कोरिया, रूस, ब्राज़ील और बांग्लादेश, फिलीपींस, प्रशांत महासागर, बर्मा, दक्षिण अमेरिका में भी यह देखा जा सकेगा। क्योंकि ये भारत में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा तो वहाँ पर सूतककाल मान्य होगा। भारत के बाकी क्षेत्रों में जहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा वहाँ सूतककाल मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आप जानते हैं चंद्र ग्रहण से पहले 9 घंटे सूतककाल लग जाता है। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का मुहूर्त। मई 2021 चंद्र ग्रहण आरंभ होगा दोपहर 2:18 पर। चंद्र ग्रहण समाप्त होगा सायं 7:19 पर। कुल अवधि रहेगी 5 घंटे 1 मिनट। क्योंकि ये ग्रहण उपछाया ग्रहण रहेगा, इसलिए फिर भी सूतककाल के दौरान कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करना, तेल लगाना, नाखून काटना, सब्जियां काटना, जल पीना, ताला खोलना, कपड़े धोना आदि निषेध माना गया है, यानी कि अशुभ माना गया है। क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहण काल को एक अशुभ घटना माना गया है, इसलिए हमें इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात मंदिर की मूर्तियों को शुद्ध करके ही पूजा करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान हमें महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या वेद आदि का, भारत गीता का पाठ करना चाहिए और ये सब करना बहुत शुभ माना गया है। ग्रहण के बाद गेहूं चावल का दान देना अति शुभ कार्य माना गया है। पूरे मंदिर व घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सुख शांति बनाए रखनी चाहिए। ज़रूरतमंदों को ग्रहण के बाद उचित दान देना चाहिए। ग्रहण के बाद पितरों के नाम कुछ दान अवश्य दें। सारे खाद्य पदार्थों में चंद्र ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते डालने चाहिए, इससे चंद्र ग्रहण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। क्योंकि यह एक विशेष चंद्र ग्रहण है जो कि बुधवार को लगने जा रहा है, तो हमें इसमें बहुत सावधानी बरतनी है। ग्रहण के दौरान बहुत से लोग टोने टोटके करते हैं, तो हमें बहुत सावधानी बरतनी है। चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर ना जाएं, शमशान भी ना जाएं। दोस्तों, कई बार हम लोग जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। हमारे घर में धन का अभाव रहता है और लोग धन इकट्ठा करते ही रहते हैं। कभी नौकरी की परेशानी, कभी मकान की परेशानी, कभी संतान की परेशानी, तो कभी गृहस्थ जीवन में कलह कलेश की परेशानी, परिजनों से लड़ाई झगड़ा आदि, मतलब धन नहीं आता, नेगेटिविटी घर पर बनी रहती है। धन आता है तो ठहरता नहीं है, नौकरी में तरक्की नहीं होती, बिजनेस नहीं चलता, कई तरह की रुकावटें आती हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम आज आपको एक मुट्ठी चावल का उपाय बताएंगे, जो कि शास्त्रों में भी बताया गया है।
यानी कि एक मुट्ठी चावल का उपाय करके चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, वह शीतलता प्रदान करता है, तो आप एक मुट्ठी चावल से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको करना क्या है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेना है। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, कोई भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। चावल बिल्कुल सीधा पूर्ण रूप से साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। वैसे भी हम देवताओं की पूजा में चावल चढ़ाते हैं और चावल चढ़ाने से हम अपनी शुभता का, अपनी सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस चंद्रमा ग्रहण के बाद आप एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और यदि चावल बच जाते हैं तो आप वह चावल किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। दोस्तों, यह उपाय आप करके देखिए, आपके घर में महालक्ष्मी वास करेगी, आपके घर पर धन की कमी नहीं है, घर में पैसे की बरकत होगी और यदि आपके घर में अन्य कोई परेशानी है तो वह भी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय ये है कि चंद्रमा ग्रहण के दिन प्रातः उठकर अपनी माँ के हाथों से एक मुट्ठी चावल ले लें, क्योंकि माँ चंद्रमा का कारक होता है। माँ से ही चावल लें। यदि माँ ना हो तो माँ जैसी किसी भी स्त्री से एक मुट्ठी चावल ले लें और उसको हल्दी से रंग लें। थोड़ा सा जल व हल्दी मिलाकर इन चावलों को रंग लें और फिर चावल सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी के आगे रख दें तथा उनकी पूजा अर्चना करें। फिर महालक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करें। चंद्र ग्रहण के बाद उस चावल की लाल पोटली को उठाकर उसमें से चावल के 21 दाने अपनी दुकान के गल्ले में रखें या अपने पर्स में रखें या जिस स्थान पर आप धन रखते हैं वहाँ इसे रख दें। देखिए आपकी तिजोरियाँ कैसे धन धान्य से भर जाती हैं। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर पर वास करेगी और धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बचे हुए चावलों को आप उसकी खीर बनाएं और खीर बनाकर अपने पितरों के निमित्त गाय, कुत्ते व कौवे को खिला सकते हैं। और यदि फिर भी चावल बच जाए तो उसकी रोटी बनाकर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को उस खीर का और रोटी का प्रसाद खिलाएं। चंद्र ग्रहण में इस उपाय के करने से आपके घर पर सुख समृद्धि आएगी, आपके व्यापार व नौकरी में उन्नति होगी, महालक्ष्मी आपके भंडारे भरेगी व आपको हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। रुका हुआ धन यदि नहीं मिलता या और भी दोस्तों परेशानियां हैं तो आप केवल चंद्र ग्रहण से पहले अपने सिर से एक मुट्ठी चावल 3 बार उल्टी वार करके बाहर किसी खुले स्थान पर रख दें तथा चंद्र ग्रहण के बाद उसे किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, तो भी आपके घर में धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और महालक्ष्मी आप पर कृपा करेगी और आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों अवश्य करें इस एक मुट्ठी चावल के उपाय को, देखना आप हो जाएंगे माला माल। जय महालक्ष्मी।